ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णं इदमाह पृथा सती। तो करुणा सागर भगवान ने जब उस ब्रह्म तेज से, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित कर दिया पांडवों को, सब मनोरथ पूर्ण हो गए भक्तों के। और फिर भगवान जब चलने को उद्यत हुए द्वारिका की ओर, तो माता कुंती स्तुति करती हैं। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, फिर उसमें यह विशेष है। इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें वैराग्य भी है। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां, सबसे पहले आर्त है, माने जो संसार के दुख से दुखी है, संसार के क्लेश से संतप्त जो है, बोले वो मेरा भजन करता है। उस दुख से मुक्ति के लिए, उस कष्ट और क्लेश के, उस ताप के निवारण के लिए जीव मेरा भजन करता है। ऐसे ऐसे भक्त को भगवान आर्त कहते हैं। फिर भगवान कहते कोई जिज्ञासु है जो जानना चाहता है मुझे, परम तत्व को जानने के लिए, उस परम सत्य की उपलब्धि के लिए कोई मेरा भजन करता है। अब भगवान बड़े उदार हैं, कह रहे हैं भाई अर्थार्थी, कोई संसार के सुख की इच्छा से भी अगर मेरा भजन करता है, तो भगवान ने कहा भाई मैं तो उसको भी अपना ही भक्त ही मानता हूं। 4 प्रकार के भक्तों में भगवान ने अर्थार्थी भी कहा, बोले वो भी मेरा भक्त है जो मेरा भजन करता है। भले वो संसार का सुख चाहता है, पर यदि मुझे भजता है, यदि मेरी आराधना करता है, तो मेरा भक्त ही है। तो एक तो आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है, और फिर चौथा भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है, जो ज्ञान को, उस सर्वोत्तम ज्ञान को उपलब्ध होकर जो मेरा भजन करता है, वो ज्ञानी है। आगे भगवान कह रहे तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सा च मम प्रियः। भगवान ने कहा वो जो सदा सर्वदा अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रमा, जिसको मुझे छोड़कर अन्य कोई आशा नहीं है, अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन परायण है, बोले ऐसा जो ज्ञानी भक्त है ना। भगवान ने कहा भाई वैसे तो ये चारों ही मेरे भक्त हैं, पर भगवान ने कहा ये जो ज्ञानी भक्त है ना, ये मुझे बहुत प्रिय है। मैं ज्ञानी भक्त को अतिशय प्रिय हूं, सबसे प्रिय हूं, और ऐसे ही जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और इसके बाद तो भगवान एक बात और कह देते हैं, उदाराः सर्व एवैते, बोले वैसे तो ये सभी उदार हैं, पर जो ज्ञानी भक्त है त्वात्मैव मे मतम्। भगवान ने कहा भाई हमारा मानना तो यह है कि जो हमारा ज्ञानी भक्त है वो हमारा ही स्वरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है, उसको मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। अब ये ज्ञानी भक्त है कौन? देखो भगवान केवल भक्त भी कह सकते थे, पर भगवान ने बल देकर कहा जो मेरा ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त अर्थात जो भगवान को तत्व से जानता है। मैं आपको फिर स्मरण दिलाऊं, तुलसी बाबा मानस में कह रहे हैं, जाने बिन नहीं हो ही प्रतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकना। जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, भगवान को स्वरूप से जाने बिना जो भाव होगा, ध्यान रखना, वो स्थिर नहीं रहेगा। और ये घटना हम सबके जीवन में प्राय करके घटती है, हम उसका विचार नहीं कर पाते। जब आती है थोड़ी प्रतिकूलता, जब थोड़ा कठिन समय आता है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है, डोल जाता है ना मन, संसार की ओर देखता है,
कभी किसी अन्य आश्रय को खोजता है। ये इसी कारण होता है कि जब आप स्वरूप से, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो तत्व है, भगवान की जो सामर्थ्य है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, जब आप उसको नहीं जानते तब आपको लगता है कि भाई कहीं और से हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, शायद यहां से हो जाए, शायद वहां से हो जाए। जिसको भगवान के स्वरूप की प्रतीति हो गई है वो तो गरज कर कहता है, और राणा जी रूठे मारो कई कर ले सी, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। मीरा गई निर्भय निशान बजा स्यारी माई। कैसे कह दिया व्यास जी ने, काहू केवल भजन को, काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार। कैसे कह दिया व्यास जी ने, वृंदावन तज जे सुख चाहे, सब हैं राक्षस प्रेत, और व्यास दास के हिय में बैठा मोहन कई कई देत। ये प्रतीति है। व्यास जी ने जान लिया है कि भाई हमको कौन सी वस्तु मिल गई है, क्या मिला है हमको। जब तक भगवान के स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी, प्रतीति अर्थात जब तक भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। 15वें प्रकरण में सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना कि कहा भय किए कर्म जग दान, देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोना रटनी। प्रीति नहीं कह रहे हैं, कह रहे प्रतीति सोना रटनी। जब तक आपको इस बात का बोध नहीं कि हमको कितनी श्रेष्ठ वस्तु मिली है, क्या मिल गया हमको हमारे आचार्य ने भजन करने के लिए श्री जी के चरणारविंद दे दिए हैं। और वो चरणारविंद कैसे हैं, शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूं पछता, सोरस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पा। वो चरणारविंद कैसे हैं, ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। व्यास जी को प्रतीति हुई तो व्यास जी कह रहे हैं कि जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये प्रतीति है। और जब प्रीति के मूल में प्रतीति होती है तभी प्रीति दृढ़ होती है। जब तक मन को, मैंने कई बार आपसे कहा ना भाई, मन तो महिमावंत का भजन करता है। आपके सामने एक चांदी का सिक्का रखा हो, सोने का रखा हो, आपसे कोई कहे भाई एक उठा लो, तो मन तो सोने का सिक्का उठाने का ही करेगा, क्योंकि मन उसी को मूल्यवान समझता है। मन की दृष्टि में उसी की महिमा है। जब तक भगवान की महिमा न जानी जाए, क्यों सेवक जी महाराज ने कहा प्रथम जो सुखमुख वचन सुनावहु। श्रीमद् भागवत क्या करती है, श्रीमद् भागवत आपको यह बताएंगी कि वो जो परम तत्व है, वो जो परम सत्य है, वो कौन है। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्यवान कौन है। अभी तो कथा का आरंभ नहीं हुआ। अभी सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनानी आरंभ नहीं की, पहले ही भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट कर दिया, जो कोई नहीं कर सकता वो श्री कृष्ण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में पदे पदे प्रकाशित हुआ है, होगा एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई भक्ति भगवान की होती है। किसी अन्य देवी देवता की पूजा हो सकती है, उसको प्रणाम हो सकता है, उसका आदर हो सकता है, पर भक्ति तो भगवान की ही हो सकती है। और भगवान कौन है, तो श्रीमद् भागवत निर्णय देती है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो जो परम तत्व है वो कौन है, क्या है, कैसा है, क्या उसका रंग रूप आकार है, निर्गुण है कि सगुण है, या निर्गुण सगुण दोनों होते हुए भी दोनों से न्यारा है, ये जानने वाला ज्ञानी है। और जो इस ज्ञान से युक्त होकर भगवान का भजन करता है, कह रहे उसकी भक्ति स्थिर है। और भगवान कह रहे भाई जो मेरा ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा ही स्वरूप है, जो मुझे जानकर, मानकर, पहचान कर और मेरे भजन परायण है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, प्रयास करिए अपने जीवन में आपको कोई छोटा सा, कोई मधुर सा प्रभु के होने का अनुभव हो। देखो भाई, मोल तो आपके अनुभव का है। मैं किसी सेठ साहूकार की आपको बड़ी लंबी कथा कहानी सुनाऊं, उसके बाद उसके पास में ये वस्तु है, उसके पास में वो वस्तु है, उसके पास में सुख सुविधा का ये साधन है, ये सामग्री है, तो इसको सुनाने का प्रयोजन ये है कि आप भी उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। उसकी कहानी से आपका काम नहीं बनने वाला है, आपका काम तो आपकी वस्तु से बनेगा, जब आपकी गांठ में कुछ होगा। और ध्यान रखना, यदि भजन के मार्ग पे अनुभव नहीं हुआ, कभी भी पांव फिसल जाएगा। थोड़ा सा विपरीत समय आएगा, और विपरीत समय का अर्थ केवल कठिन समय ही नहीं होता, ध्यान रखना।
मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, कुछ विघ्न राक्षसों द्वारा, असुरों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, कुछ विघ्न देवता लोग भी उत्पन्न करते हैं। कठिन समय का अर्थ साधक के लिए केवल यही नहीं है कि बाहर किसी वस्तु का अभाव हो गया, कोई दुख आ गया, कोई विपरीत स्थिति आ गई, जब बड़ा मान सम्मान होने लगे, जब बड़ी आपकी ऊंची पद प्रतिष्ठा हो जाए, यह भी साधक के लिए विपरीत समय ही है। और संतों ने तो इसी को विपरीत समय कहा है। व्यास बढ़ाई लोक की, व्यास जी कह रहे व्यास बढ़ाई लोक की और मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली सो मेरो सिंगार। क्यों कही है व्यास जी ने बात? क्यों? क्योंकि भगवत प्राप्ति में, साधन में ये बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। और मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए इससे स्वयं को बचा कर रखने का। ये तो दौड़ दौड़ कर, लपक लपक कर आता है साधक की ओर, इससे स्वयं को दूर रखना होता है। और मैं एक बात और आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, इसको प्राप्त करना कठिन नहीं है, इससे बच के रहना कठिन है। जब आप भजन करोगे, साधन करोगे, और कलयुग में तो भाई भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। आप नाम जप करोगे, आपके जीवन में संत होंगे, सत्संग होगा, तो उसका कुछ प्रभाव भी तो होगा ना। आपके जीवन में उज्जवलता, शुभ्रता, पवित्रता आएगी और वो दिखाई पड़ेगी। संसार को लगेगा यहां से हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, यहां से हमारी कार्य सिद्धि हो जाएगी, दौड़ दौड़ कर आएगा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जय जयकार आपके पास। आपको बचाना होगा स्वयं को। यदि साधन सिद्धि करनी है, यदि जीवन सिद्धि करनी है, भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं ना श्री केलीमाल जी में, चल रही भीर थे न्यारे ही खेले। ठाकुर जी तो वहीं मिलेंगे जहां कोई आता जाता ना हो, प्रेम गली अति सांकरी, ये तामे दो ना समाई। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। तो ये भी कठिन समय है। बाहर बहुत अनुकूलता हो जाए, बहुत सुख सुविधा हो जाए, यह भी कठिन समय है साधक के लिए। कठिन तो कठिन है ही, पर यह कठिन से भी कठिन है। तो यदि प्रतीति ना हुई, यदि भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, यदि केवल ऐसे ही देखा देखी लगे और केवल ऐसे ही लगे रहे, ठीक प्रकार से गुरुजनों के अनुशासन का पालन नहीं किया, नहीं आया जीवन में नियम संयम, तो फिर अनुभव से वंचित रहोगे। और अनुभव से वंचित व्यक्ति कभी भी पथच्युत हो सकता है, वो कभी भी पथ से गिर जाएगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। भगवान ने कहा भाई आर्त भी हमारा भक्त है, जिज्ञासु भी हमारा भक्त है, क्योंकि संसार की वस्तु हमारे पास मांगने आ गया, हमारा भजन कर रहा है, तो बोले हम तो उसको भी अपना ही भक्त मान रहे हैं। अब लेकिन जो इनमें ज्ञानी भक्त है ना, जो ना गुण देखता है ना दोष देखता है, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा। और आगे ही भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के साधन के बाद, अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद किसी के जीवन में ज्ञान की एक किरण फूटती है, और भी ज्ञानी फिर मेरे शरणागत होता है। यहां सार की बात यह है कि भाई जिसका हम भजन कर रहे हैं ना, हमको उसके स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिए, नहीं तो हमारी प्रीति खोखली होगी। आज यहां है, कल कहीं और हो जाएगी। बहुत लोग होते हैं ना ऐसे, पहले इसका भजन करते थे, अब ये अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूं भाई कौन बताए, आज ये अच्छा लग रहा है, कल कोई और अच्छा लगने लगेगा। ये सब बात क्यों होती है? क्यों आपके मन में स्थिरता नहीं आती? क्यों साधन के प्रति आप एक निष्ठ नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि जिसका भजन कर रहे हो, जिसके परायण आप हो, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के लिए ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? सटीक उत्तर दो। बहुत बार सुना है आपने, ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। गुरु बिन घोर अंधार। कहीं से कुछ भी प्राप्त हो जाए भाई, पर अज्ञान के अंधकार को तो गुरु का वचन ही दूर करता है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकल। ज्ञान प्राप्त होगा गुरु से। और गुरु से किसको ज्ञान प्राप्त होता है?
गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। और शिष्य किसको कहा जाता है? जो आज्ञावर्ती हो। इसलिए मैंने कहा जब तक गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहोगे, जब तक जीवन में वो थोड़ा नियम संयम अनुशासन नहीं आएगा, जब शमदम नहीं आएगा, पात्र का निर्माण कैसे होगा भाई? मिट्टी का ढेला तो मिट्टी का ढेला ही है ना। तो जब कुम्हार उसको अपने हाथ में लेता है, उसको एक आकार देता है, और वो जो आकार देने की विधा है वो क्या है? कह रहे अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, और फिर आकार देकर फिर उसको अग्नि में तपाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब वो किसी वस्तु को धारण करने के योग्य होता है। ऐसे ही जो अंतर मन है वो धर्म को धारण करने योग्य तब होता है जब गुरु उसको एक आकार देता है, उसको एक पात्र बनाता है। और पात्र बनाने की जो विधि है वो कठिन है। उस रास्ते पर कोई फूल नहीं बिछे हैं, कोई मखमली बिछौना नहीं जिस पर बैठकर और आप ज्ञानी हो जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, संतों ने कहा है। भजन ना हुई खेल खिलौना, वो मार्ग कठिन है, चोट पड़ेगी, गुरु सहारा भी देगा, बाहर से चोट भी मारेगा, और फिर उसके बाद डाल देगा आपको उस अग्नि में जिसमें तप कर आप धर्म को, आप उस वस्तु को, आप सत्य को, आप प्रेम को, आप ज्ञान को धारण करने की पात्रता लेकर निकलेंगे, आप पात्र बनकर निकलेंगे। तो ध्यान रखना, वो जो पात्र बनने की जो विधि है बहुत सरल नहीं है, वो बहुत आसान नहीं है। हाँ, पर एक बात मैं अवश्य यहां पर कहना चाहता हूं, जो अपने मन में ऐसा पवित्र संकल्प कर लेता है, जो कर लेता है भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पण, फिर गुरु संभालता है, पग पग पर संभालता है, गुरु संभाल करता है। गुरु माता है, गुरु पिता है, वो माता भी है और वो पिता भी है। माता की तरह वो जन्म भी देता है, पोषण भी करता है, और पिता की तरह वो रक्षण भी करता है। फिर गुरु संभालता है जब कोई एक बारी पवित्र संकल्प करता है कि भाई अब ये जीवन गुरु चरणों में समर्पित है, जब किंतु परंतु न रह जाए। उसके बाद कल ही शायद किसी माता ने प्रश्न किया था कि कभी भजन करने का मन होता है, कभी भजन करने का मन नहीं होता है। अब मन के लगे रहोगे तो भाई ये तो ऐसा ही होगा और अंत तक ऐसा ही चलेगा। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था कि भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भजन करना है। इससे दो लाभ होंगे, भजन तो होगा ही, साधन तो होगा ही, और गुरु की आज्ञा पालन का प्रसाद भी मिलेगा। मन के ही पीछे लगे रहोगे, कब तक लगे रहोगे? आज तक आपको मन की चाल कुचाल समझ में नहीं आई ना। मन तो भाई कभी करेगा, कभी बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मन ही आपका स्वामी रहा फिर तो भाई कभी गति संभव नहीं है। अगर आप सदा मन के सेवक ही बने रहे तो मन तो भाई ऐसे ही कराएगा। आपको आज सत्संग में भी ले जाकर बैठा दिया, क्या खबर है कल सिनेमा में ले जाकर भी बैठा दे। आज भगवान की चर्चा आपको सुनाने के लिए बैठा दिया, कल यही मन आपको चार लोगों के बीच में संसार की चर्चा में ले जाकर भी बैठा देगा। मन के पीछे लगे रहोगे तो भाई यही गति रहेगी, कभी धूप कभी छांव। मन के पीछे रहने वाला कभी द्वंद्व से मुक्त नहीं होता भाई, ध्यान रखना। मन के पीछे चलने वाला कभी द्वंद्व से मुक्त नहीं होगा। और मेरा तो ऐसा मानना है भाई, इस जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा द्वंद्व है, दुविधा है। जब दो रास्तों पर कोई चलता हो ना, हमारे महाप्रभु जी ने यही तो व्यास जी से कहा, बोले व्यास जी या तो ये सब पोथी पढ़ लो, इससे कुछ मिलता हो तो आप ले लो, नहीं तो यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। नहीं तो जो प्रभु के भक्त है ना, उनके चरणों में अपना मस्तक रखो और निर्भर हो जाओ, उनकी आज्ञा में रहो। के हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को कमल नयन सो, कमल नयन। और ये थोड़ी सी चर्चा मैंने इसलिए की, स्तुति की चर्चा हम आरंभ करें, चिंतन हम आरंभ करें, इससे पहले चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि माता कुंती द्वारा की गई स्तुति से यह पता चलता है कि कुंती केवल भक्त नहीं है, कुंती ज्ञानी भक्त है। वो श्री कृष्ण को तत्व से जानती है, वो जानती है ये कौन है, वो जानती है श्री कृष्ण कौन है। यही सर्वेश्वर है, यही सर्वाधार है, यही जगत पिता है, यही जगत नियंता है, यही जगन्नाथ है। भीतर बाहर जो रम रहा है वो इनसे अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसे मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा ना, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से भी आगे, कृष्ण से भी परे कोई और तत्व है भाई, ऐसा तो हम नहीं जानते।
ऐसा तो हम नहीं मानते। हमने तो यही जाना है जो पर से भी पर है, जिससे आगे और कुछ नहीं है, जो सब में है, रचा बसा रमा, जिसके रंग में ये जड़ चेतन सब रंगे हैं, जिसकी आज्ञा से काल अपना कार्य करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसकी आज्ञा में रहकर सत्व रज और तम को धारण करके इस सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिस पर सबकी आज्ञा चलती है, जो किसी की आज्ञा में नहीं है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है। कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। देखो ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, वो अपने आप को छुपाए रहते हैं, दुराए रहते हैं, वो पर्दा हटाते नहीं। और आप देखो जब इस लोक में आकर और ऐसे मनुष्यवत लीला भगवान करते हो, कौन उनको पहचानेगा? कौन उनको पहचान सकता है? इसीलिए संत कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा, तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना। कुंती माता की स्तुति से स्पष्ट होता है कि कुंती जानती है ये कौन है। अब कुंती है कौन? अब ऐसे तो भगवान उनको बुआ कहते हैं, है ना, भगवान उनके संबंधी हैं, पर वो ये जानती है कि केवल मात्र मेरे संबंधी नहीं है, ये जगदीश हैं, ये भगवान है, ये षडैश्वर्य संपन्न भगवान है, ये परम तत्व है। आदि मध्य अवसान में केवल एक यही है। इन्हीं की सत्ता से ये चराचर गतिवान हो रहा है। यही सबके मूल में है, यही सबके स्वामी हैं, यही सबके ईश्वर हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और इसी प्रणाम के साथ मां कुंती अपनी स्तुति आरंभ करती हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा है। कैसा ऐश्वर्य? कि ब्रह्मास्त्र शांत हो गया भगवान के सन्मुख आकर, प्रणाम करके चला गया। जैसे जब इंद्रजीत और श्री लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, तो इंद्रजीत ने सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लौट आया। फिर इंद्र ने पाशुपात अस्त्र चलाया, पाशुपात अस्त्र भी श्री लक्ष्मण जी को नमन करके वापस आ गया। फिर इंद्रजीत ने इस सृष्टि की अंतिम शक्ति नारायणास्त्र चलाया, और वो नारायणास्त्र तो श्री लक्ष्मण जी की प्रदक्षिणा करके लौट कर आया। तब इंद्रजीत को लगा कि जो आज तक मैं सुनता आ रहा था कि ये नर नहीं, ये नर के रूप में नारायण है। तब इंद्रजीत लौट कर गया, समझाया अपने पिता को कि भाई इनसे पार पाना कठिन नहीं, असंभव है, कि भगवान है। जब ऐश्वर्य दिखाया, जब भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई, अभी अभी भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई है। इसीलिए कल मैंने कहा था, जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई भी नहीं कर सकता, वो श्री कृष्ण कर सकते हैं, वो कृष्ण कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए करते हैं, अपने भक्तों के लिए करते हैं। इसीलिए सूरदास गा रहे हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। यद्यपि हमारे आचार्यों ने हमें भगवान के माधुर्य का भजन करने की आज्ञा दी है, हमें तो माधुर्य का भजन करना है, पर हमारी भावना का आधार सुदृढ़ हो, इसके लिए हमें भगवान के ऐश्वर्य को जानना आवश्यक है कि भाई हम जिसका भजन कर रहे हैं वो सर्वसमर्थ भी है। तभी महाप्रभु जी ने कहा, जो अपने आप को यहां दीन माने बैठा है वृंदावन की निभृत निकुंज की सीमा में, वो वस्तुतः कौन है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, ये कोई और नहीं है, ये त्रिलोकी का स्वामी है। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, ईश्वरेश्वर पूर्ण भगवान है। यहां इनकी लीला देखकर कोई इनमें साधारण बुद्धि न कर बैठे, ये स्वयं भगवान है।
और इस बात का तो मान होना चाहिए भाई। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो गए थे ना हमारे वृंदावन के एक रसिक श्री जगन्नाथ जी, नहीं लिया प्रसाद। अब बड़ा हल्ला मचा, बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। वहां तो भाई प्रसाद की महिमा है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया, प्रसाद की अवज्ञा कर दी। शिकायत पहुंची राजा के पास, राजा ने कहा बुलाओ भाई ऐसा कौन आ गया है, प्रभु के प्रसाद की अवज्ञा कर दी। जब राजा ने देखा तो मस्तक का तेज देखकर राजा ने कहा कि भाई सीधे सीधे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ है इनमें। तो उस समय जो व्यवस्था थी जगन्नाथ जी से पूछा गया, तो जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, बोले भाई ये जिनका प्रसाद पाते हैं ना, ये जिनके प्रसाद के अनन्य हैं, ये अनन्य रूप से श्री जी का प्रसाद पाते हैं, बोले जिनका ये प्रसाद पाते हैं ना उनके हम चरण दबाते हैं, बोले इसीलिए इनको प्रणाम करके आदर सहित इनके धाम में पहुंचा दो, इसी में सबका हित है, हमारा भी और तुम्हारा भी। नहीं गए विठलनाथ जी, प्रभु के धाम में जाकर भी प्रभु का दर्शन करने नहीं गए। अरे और तो और श्रीमद गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज जब भक्तमाल की रचना करने लगे, यही आशीर्वाद उनको मिला था कि भाई आप जिस भक्त का स्मरण करोगे वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, वो आपको अपना रहस्य स्वयं बता देंगे। 3 दिन बैठे रहे, जब श्री महाप्रभु जी का चरित्र लिखने लगे 3 दिन बैठे रहे, लेकिन कोई ध्यान में नहीं आया। अब क्या करें? तब गुरुजनों ने कहा कि हाँ भाई हम आपसे कहना भूल गए थे कि इनके अतिरिक्त जो हैं वो तो सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये तो जो भगवान की भी भगवान है, स्वयं भगवान जिनके वैभव को आज तक खोज रहे हैं, ये उनके चरणारविंद के अनन्य सेवक हैं। बोले यदि इनका रहस्य आपको जानना है तो श्री जी के चरणारविंद का आराधन करिए, वृषभानुनंदिनी कृपा करेंगी तो ये आपके ध्यान में आकर अपनी बात कहेंगे। इष्ट की प्रतीति है। कैसे महाप्रभु कहते हैं तदा नः किम धर्वैः किमु सुरगणैः किंच विधिना किमीशेन श्याम प्रियमिलन यत्नैरपि च किम। बोले अरे धर्म कर्म की बात तो छोड़ो, अरे महाप्रभु तो कह रहे यदि शुकादयः किम ततः परेश भजनोन्मदा, यदि शुकादयः किम ततः। बोले अगर कोई लगा है भजन में तो भाई लगा रहे, बोले हम तो अपनी बात जानते हैं, परम तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। हमारा सुख, हमारा आनंद, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व तो केवल श्री वृषभानुनंदिनी के चरण कमल हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके नैनन नीर बहाइए, वृषभानुलली के गुण गाइए। एक बात आपसे मैं और कह दूं, जीवन में निर्भयता अपने इष्ट के स्वरूप की प्रतीति के बिना नहीं आ सकती। हृदय में सरसता आती है प्रीति से। हृदय जो सरस होता है वो तो प्रीति से ही होता है, लेकिन हृदय में जो निश्चिंतता और निर्भयता आती है वो तो अपने इष्ट की प्रतीति से आती है। जब विठल दास जी का समाचार श्री महाप्रभु जी को मिला कि विठल दास जी अकेले जूझ रहे हैं, वितंडावाद खड़ा कर दिया है वहां के कुछ लोगों ने उनके लिए, तो महाप्रभु जी से रहा नहीं गया और महाप्रभु जी ने सीधे श्री प्रिया जी को ही कहा, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं। एक प्रकार से आदेशात्मक स्वर में महाप्रभु कह रहे हैं, ताते यह मर्याद राखनो और विठल दास को अहो सींचनो। जीवन में जो निश्चिंतता आती है ना, निर्भयता, तो अपने इष्ट की प्रतीति से आती है। भाई किसका भजन कर रहे हैं हम, जिसका भजन हम कर रहे हैं वो है कौन? वो कोई साधारण देवता नहीं है। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आप देवताओं के देवता हैं, आप परम हैं। जब प्रतीति होती है तब जीवन में निर्भयता आती है, तब निश्चिंतता आती है। आपसे कभी कहा था ना मैंने, पंच क्लेश जीव के साथ लगे ही हैं, उसमें एक भय भी तो है। इस भय से कौन मुक्त करता है? कोई समर्थ मुक्त कर सकता है। कल आपको छोटा सा एक संकेत किया मैंने, श्री पीपा जी महाराज दौड़ कर गए देवी के पास कि मां बड़ा भयभीत हो रहा हूं, भय से मुक्त करो मुझे, ये भय मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, कुछ नहीं सुहारा है मुझे, ये सोने चांदी के ये वस्त्र आभूषण, ये सुख सुविधा, ये कुछ चैन नहीं दे रहा है मुझे, मुझे इस भय से मुक्त करो।
तब देवी ने उत्तर दिया, भाई इस भय से मैं मुक्त नहीं कर सकती, तो मृत्यु का भय है, काल का भय है, तो जीव के साथ लगा ही है, इस भय से तो भयहारी भगवान मुक्त कर सकते हैं, उनकी शरण में जाओ, उनका भजन करो, भगवान मुक्त करेंगे। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के रक्षक तो वही ना भाई, जो दिन में भी, रात में भी, सोते भी, जगते भी, आप चेतना में हो या आप अचेत हो तब भी, जो सदा सर्वकाल सर्वत्र रक्षा कर सके, रक्षक तो वही है। और प्रतीति के मूल में ज्ञान है। कैसे होती है प्रतीति? प्रतीति के मूल में ज्ञान है, ज्ञान के मूल में गुरु चरणों में समर्पण है। जो गुरु चरणों में समर्पित है वही ज्ञान को उपलब्ध होगा। जब ज्ञान होगा इष्ट के स्वरूप का, जब प्रतीति होगी, क्योंकि जाने भी नहीं हुई प्रतीति, जब प्रतीति होगी तब जीवन में निर्भयता आएगी, तब निश्चिंतता आएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, निर्भय हृदय ही प्रेम कर सकता है। जो सब ओर से निश्चिंत हो गया है, जो सब बंधनों से मुक्त है, वही इस प्रेम की कठिन डगर पर अपना पांव रखेगा। जिसके तंतु अभी यहां वहां कहीं बंधे हैं, मन चित्त की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है, मन में चिंता भय है, अभी थोड़ा इसका निवारण हो जाए, अभी थोड़ा इसका निवारण हो जाए, वो क्या प्रेम की बात करेगा, वो क्या प्रेम के मार्ग पर चलेगा। तभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, जब कोई कहता है ना कि महाराज जी बस आशीर्वाद दो, परिवार स्वस्थ रहे ताकि हम भजन कर सकें, तो मैंने कहा भाई ऐसा आशीर्वाद हमारे पास में नहीं है। दिस इज नॉट कंडीशनल कि भाई ऐसा हो जाए ताकि हम भजन कर सकें, ऐसा हो तो हम भजन करें। यहां तो भाई जैसा भी हो, जाने कौन सा हमारा भाग्य जगा, संतों की, गुरुजनों की कृपा से हमको ये सीधा सच्चा रास्ता मिला है। मैं तो यही कहूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि जो सीधा सच्चा मार्ग आपको हमको मिला है ना, बस ऐसे ही सरल से भाव से इस मार्ग पर हम चलते रहें। बस मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते ही रहना। आप सबकी शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत काम की वस्तु है। मैं एक बात अनुभव करके आया हूं यहां तक कि इस मार्ग पर अगर कोई चल सकता है तो वो केवल आशीर्वाद के ही बल पर चल सकता है, अपनी सामर्थ्य से नहीं। आशीर्वाद से ये यात्रा संभव है। तो किंतु परंतु नहीं है यहां पर। अब तो भाई जो होना हो सो होए, इसको निर्भयता कहते हैं ना, इसको निश्चिंतता कहते हैं। और मैं कह आपसे ये रहा था कि जो निर्भय निश्चिंत है वही प्रेम की डगर पर अपना पांव रख सकता है। कहीं से भी कोई तंतु बंधा है किसी का, हाँ ठीक है वो कुछ और कर सकता है, पर प्रेम नहीं कर सकता है। तो इस बात को समेटते हुए हम आगे बढ़े कि प्रतीति के मूल में क्या है? प्रतीति के मूल में ज्ञान का स्रोत गुरु के चरण है, ज्ञान का स्रोत गुरु का वचन है, और गुरु से प्रसाद प्राप्त करने की योग्यता शिष्य के पास में होती है। समर्पण है। तभी वृंदावन के रसिक संत कहते, भैया हित को घर बड़ी दूर है, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है ये। प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्ह कोई। कहता हूं ना आपसे, प्रेम की बात करने वाले तो भाई चप्पे चप्पे पर आपको मिलेंगे। अरे ध्रुवदास जी कह रहे ने ही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। ध्रुवदास जी कहते भाई इस संसार में क्या दुर्लभ है? धन, प्रतिष्ठा, रिद्धि, सिद्धि, वृद्धि, इस संसार में क्या दुर्लभ है? बोले इस संसार में प्रेमी का मिलना दुर्लभ है। ने ही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। क्यों? कहते क्योंकि आदि अंत निभ है नहीं, बारू किसी भीत। कोई लगा भी लेगा लेकिन निभा नहीं पाएगा, लगा भी ले तो निभा नहीं सकता है। इसीलिए संतों ने यहां लगाया ही नहीं। मेरे उसी से लगाओ जो निभाए, उसी से लगाओ जो निभाए। कहे श्री हरिदास हित की जय बिहारी सो, हित की जय बिहारी सो। क्यों? और निभाए
जाने जी को, जाने जी को, जाने जी। फिर जो अंत तक निभाता है, ना आप निभा सकते हो भाई, ना मैं, कोई नहीं निभा सकता है, प्रभु निभाते हैं। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बात तो अच्छी है, लेकिन ये सच्ची नहीं है। यहां संसार में बात तो अच्छी है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, सुनने में अच्छा लगता है, सच्ची बात नहीं है। यहां कोई ऐसा नहीं कर सकता है। प्रभु हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तभी तो मीरा जी ने कहा, है थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ। मैंने लगा ली है आपसे, पर निभाने का काम मैं नहीं कर सकती, ये तो आपको करना है। ओ मैं थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ।